क्या लिखा है, शो करना है कि साइन 1/x x टेंड्स टू 0 डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करता है, यही हमको शो करनी है। ठीक है, यस सर। करते हैं फटाक से, कर सकते हैं, आराम से करो। किसी को कोई दिक्कत होगा तो बोल देना, ठीक है। केवल लिख रहे हैं आपके सामने। देखो सिंपल ये समझ के चलो कि इसका दोनों साइड निकाल रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। लिमिट। देखो यहाँ से अगर तुम पुट करोगे लिमिट h टेंड्स टू 0, तो यहाँ से माइनस h पुट होगा, होगा कि नहीं होगा? होगा। इधर आ जाओ, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 1 में h पुट होगा, है ना? यस सर। अब अगर इस फंक्शंस को तुम देखोगे तो माइनस तो बाहर आ जाता है साइन से, और 0 पुट करोगे तो 1/0, तो सीधा सीधे माइनस इन्फिनिटी लिख सकते हैं। यस सर। और अगर इधर हम लिखेंगे तो सीधा सीधे क्या लिखेंगे? Infinity। यहाँ से समझ सकते हैं कि LHL नॉट इक्वल टू क्या? LHL। LHL ऐसे समझ सकते हो। हेंस डायरेक्ट ऐसे तुम लिख सकते हो कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ 1/x डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, यस बोलो। ऐसा ठीक, यस। ये दिखाने के लिए ऐसा है, और उसमें हाँ। कोई दिक्कत नहीं। बाकी कुछ बात तो फंक्शन कंटिन्यूटी का 2 3 4 5 6 ये सब तो करा ही चुके हैं तुमको। हाँ, लिखा है प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ये शो करना है। नहीं ये बता सकते हैं। हमें क्या प्रूफ करना है कि प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शंस भी क्या होते हैं? Continuous। मतलब अगर दो कंटिन्यूअस फंक्शन है, पहले से वो कंटिन्यूअस है, तो उन दोनों का प्रोडक्ट करके भी वो क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। यही हमको प्रूफ करनी है। ठीक है, यस कर सकते हैं। सर। कैसे? सर इसका प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअस होगा। अच्छा, ठीक है, करते हैं तब। Let fx and gx be two continuous functions such that fx minus l is less than epsilon 1/2 for x minus a at x is equal to a लिख देते हैं, is less than del, and gx minus l is less than epsilon by 2 for x minus a is less than del। प्रोडक्ट को दिखाना है तो हम कैसे कह सकते हैं, यहाँ a मान करके अगर चले तो देख लेंगे। fx और gx को दिखाना है,
निकाल लें कोई एक्सटेंड देखो इधर हम क्या मान लिए कि fx और gx दो कंटीन्यूअस फंक्शन है किस पॉइंट पर a पॉइंट पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब बताओ अगर ऐसा कुछ हुआ therefore जब तुम लिमिट लगाओगे x टेंड्स टू a fx तो सीधा सीधी किसके बराबर होगा fx। यही तो लिमिट का कंटिन्यूटी का डिफिनेशन था ना, याद करो कि लिमिट जो है वो एफ के बराबर होना चाहिए। इसी को दो पार्ट में तोड़ते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और डायरेक्ट। यस सर। बोलो तो बस एक पार्ट को लिखें। क्लियर है? क्लियर है सर। और इसको थोड़ा देर के लिए हम सीधा सीधी एल मान लिए, इसको सीधा सीधी क्या मान लिए एल, ऐसा हम से कर लेते हैं, मतलब ऐसा हम मान लिए दिस इज योर सिस्टम। एंड लिमिट x टेंड्स टू a gx जब तुम निकालोगे तो वो f g के बराबर होना चाहिए। यस सर। अरे लिमिट और g बराबर होना चाहिए। इसको थोड़ा देर के लिए हम m कंसीडर कर लिए, से कर लिए, मतलब मान लिए थोड़ा देर के लिए। अब हमको प्रोडक्ट को दिखाना है। किसको दिखाना है बाबू? प्रोडक्ट। तो ध्यान दो नाउ लिमिट x टेंड्स टू a fx gx इसका प्रोडक्ट ले लिया, ठीक है? प्रोडक्ट ले लिए तो लिमिट तो दो अलग अलग पार्ट में बढ़ जाता है, कल भी करा के आए थे आपको। अरे बोलो ना ऐसा क्यों नहीं बोलते हो पहले से ऐसा? हाँ ठीक है भैया। अब इसी चीज को तुम एफ भी लिख सकते हो और इसको तुम क्या लिख सकते हो? जी। इसी को तुम एल लिख सकते हो और इसी को एम। तो ये सीधा सीधी एल हो गया और एल को मान लेते कोई वेरिएबल मान लो, मान लो देखो ये भी कोई नंबर है, मान लो 5 है, ये 4 है, तो 5 होगा कितना हो जाएगा 20। वो भी तो कोई नंबर ही होगा। बोलो ऐसे चलो उसको हम मान लिए क्या n से कर लिए थोड़ा देर। एनी डाउट? सर। कोई डाउट नहीं। अब जरा सा देखो, इसका मतलब ये था कि लिमिट ठीक है कोई बात नहीं। लिमिट x टेंड्स टू a fx into gx is equals to n आ गया। therefore product of two functions, two continuous function is continuous। ठीक है, हो गया प्रूफ छोटा सा, कर लोगे? यस कर लेंगे। फोटो खींचो और खत्म करेंगे कुछ बहुत इसका सीट ठीक है। जो बच जाएगा फिर उसको यूनिट 1 में फिर कभी क्लास लेकर सही से लो ना फोटो, ना स्टैंड पोर्ट्रेट मोड में लैंडस्केप में लो। हाँ उसको ले लो। आ जाएगा तो क्या दिक्कत है? चमक रहा है। निकल निकालो, इन्होंने फोटो हो गया था ना, आ गया। हो गया सर। टाइमर लगा दिया, रुको जाने दो, होने दो। टाइमर हटाओ। क्या करता टाइमर? सही तरह गुरु फोटो निकाला था, आया था चालू ताकि आदमी मोबाइल रख के आ जाए, खड़ा हो जाए जगह पर। हो गया सर? हो गया। ठीक है कीजिए। इधर होगा कुछ तो सुनो, कल देखो क्वेश्चन करवाने के लिए हम बोले थे एक एग्जांपल देने के लिए, गिव एन एग्जांपल ऑफ फंक्शन व्हिच इज डिसकंटीन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ आर। हाँ बोले थे
हाँ सर। ऐसा गौर से क्यों देख रही है इसमें? नहीं, क्या बोल रहे थे वो याद नहीं। वेरी रियल फंक्शन है। कल एक हमने आपको बोला था कि एक फंक्शंस का एग्जांपल दीजिए जो कि एवरीवेयर कंटिन्यूअस ना हो आर पर, बोले थे ना। उसी का एग्जांपल दिया हुआ है कंटिन्यूटी में क्वेश्चन नंबर 5। देखो, लेट एफ बी ए फंक्शन ऑन आर डिफाइंड एज द fx इज इक्वल टू 1। मोबाइल खोलो, कल भेजा गया था आपको ग्रुप में। प्रैक्टिस से क्वेश्चन बोलना सर। वही है वही। क्वेश्चन नंबर 5 देखो ना। देखा? हाँ सर, डेली फंक्शन होगा। देखो कौन क्वेश्चन बोल रहे हैं। क्वेश्चन कंटिन्यूटी का पहला से दूसरा वाला जो कंटिन्यूटी है उसका 9 नंबर का क्वेश्चन पढ़ो। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का कंटिन्यूटी है, उसका 9 नंबर क्वेश्चन पढ़ो। ऊपर लिखा है गिव एन एग्जांपल ऑफ ए फंक्शन व्हिच इज डिसकंटीन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ आर। लिखा है हाँ सर, पहला खोजने में लिखा पहला में सर। दूसरा में ये वाला एग्जांपल। हाँ सर, ये वाला एग्जांपल ऑफ फंक्शन व्हिच इज लिखा है। ऐसा। अब आ जाओ लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस पर। आए लॉन्ग टाइप आंसर में? हाँ सर। लॉन्ग टाइप के आंसर में कंटिन्यूटी के अंदर घुसो और कंटिन्यूटी के अंदर घुस करके क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो। लेट एफ बी ए फंक्शन ऑफ Function on R defined as fx is equal to 1 where x is irrational or -1 when x is irrational, Irrational. so that f is discontinuous at every point of R। हाँ, हुआ? हाँ। तो ये एक वैसा फंक्शन है जो R के हर एक पॉइंट पर क्या है? डिसकंटिन्यूअस Discontinuous है। है। तो उसका एग्जांपल ये दिया हुआ है। खाली ये फंक्शंस को तुमको लिख लेना है। fx is equal to क्या लिखना है? 1 और -1 if x belongs to rational number और x belongs to irrational number। समझ गए? Yes, sir. ये एग्जांपल हो गया उस क्वेश्चंस का। और इसका प्रूफ भी अभी हम दे ही दे रहे हैं। ठीक है? इस क्वेश्चन का प्रूफ दे देते हैं आपको। आगे रखो ना। देखो हमारे पास फंक्शन क्या है? fx is equals to 1 or -1 if x belongs to rational और x belongs to irrational, यही दिया हुआ है। ठीक है? x को q को रेशनल मान रहे हैं और q c को हम irrational मान रहे हैं। ठीक है? कंप्लीमेंट टू irrational। अब देखो इधर LHL निकालो। ठीक है? क्या निकालना है? LHL। अब यहाँ पे लगा लो लिमिट x टेंड्स टू, क्या करते हैं तो एक ऐसा वैल्यू ले जिससे मेरा काम हो सकता है। रेशनल से इरेशनल से उठा करके काम किया जा सकता है। और ठीक है, अगर हम ऐसा भी ना करें तो कोई और ऑप्शंस इसको प्रूव करने का। ठीक है, यहाँ पर देख लो। कोई भी हम एक पॉइंट लेकर के चलते हैं। लेट्स रैंडम पॉइंट। लेट्स a belongs to रियल नंबर। a कोई भी के रियल नंबर का क्या है? पॉइंट है। b an arbitrary point। b an arbitrary point। आर्बिट्री पॉइंट का मतलब होता है बाबू आर्बिट्ररी पॉइंट। देखो आर्बिट्ररी पॉइंट का मतलब है कि रियल नंबर पूरा है, उसके अंदर से कोई भी उठा के ले लोगे उसको आर्बिट्ररी पॉइंट कहते हैं। यानी a की जगह पर जो मर्जी चाहे ले सकते हो। समझ गए? उसी पॉइंट को आर्बिट्ररी पॉइंट कहते हैं। क्लियर है? यस सर। तो अगर मान लेते हैं ये कोई भी उठा करके अगर हम चेक कर रहे हैं तो इसका मतलब सारे के लिए हो सकता है ये वैलिड। नहीं समझे? सर जैसे तुमको एक सिंपल बता दें, एक टोकरी है, उस टोकरी में हाथ डालो और आमे निकल रहा है या पूरे आमे है उसमें, तो आम ही निकलेगा।
ऐसा तो एक भी निकाल रहे तो सबके लिए वैलिड है, उसमें हामी होगा। हामी होगा। और अगर अमरूद निकल जाता तो फिर वैलिड नहीं नहीं होगा। होता। समझ गए? तो इन दिस केस ए को मान लिए वो आर्बिट्री है, मतलब जो भी निकालोगे वो रियल नंबर ही निकलेगा। हाँ तो अगर ए ही गलत हो गया तो पूरा गलत हो गया। ऐसा यस सर। नहीं समझे? समझ अगर गया। अमरूद ही निकल गया तो पूरे में गलत हो गया, ऐसा। और नहीं निकल रहा है इसका मतलब है कि भैया ठीक है, हमारा नहीं बुझे। बुझे सर। अब देखो ए पॉइंट पर चेक कर लेते हैं। देखो इधर तो हम निकाल लेते हैं लिमिट LHL, लिमिट x टेंड्स टू a आर्बिट्री पॉइंट लेट्स एंड चेक, या फिर आर्बिट्री पॉइंट देन वी चेक फॉर कंटिन्यूटी। एट x इज इक्वल टू a पॉइंट पर चेक कर रहे हैं। LHL निकालते हैं। देखो लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx, RHL कैसे निकलेगा? लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx। बोलो क्लियर है? ऐसा अब इधर देखो लिमिट x टेंड्स टू a माइनस h एंड fx। थोड़ा देर के लिए हम ये लिख रहे हैं, ठीक है? यस सर। कोई डाउट? नहीं सर। हाँ, और एक हम बात कंसिडर ये कर सकते हैं कि a को हम एक बार रैशनल मान लें और x प्लस h को एक बार इरेशनल मान लें। लेकिन ठीक है, ज्यादा बेहतरीन हो सकता था मेरे हिसाब से। चलो कोई बात नहीं, ऐसे काम करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a प्लस h एंड fx। ठीक है? यस सर। बोलो यस बोलो बोलो बोलो। ठीक है सर। Now we just calculate this sequence. कर लेंगे सर। करो कैसे करते हैं? कर लेंगे सर। एक तरफ तो हम लेंगे लिमिट हाँ h टेंड्स टू 0 Zero. देन x टेंड्स टू a। यस। अब देखो लिमिट h H टेंड्स नहीं टू 0। अब a माइनस h को एक बार हम लेंगे कौन सा वैल्यू? प्लस 1। और एक तरफ इधर लेंगे लिमिट x टेंड्स टू h टेंड्स टू 0, और इसके लिए वैल्यू लेंगे कौन? माइनस का 1। ठीक है? ऐसा। अब -1 में तो कुछ पुट करने का कोई सवाल ही नहीं है, तो क्या नहीं, बचा 1? one। यहाँ कुछ पुट करने का कोई सवाल ही नहीं है, तो -1। अब LHL Not नॉट equal इक्वल to टू RHL RHL फॉर एनी वैल्यू। ऐसा। ठीक है, एक बात लिख सकते थे कि A belongs to R be an arbitrary point, maybe it is the rational or irrational number है। लेकिन मेरे हिसाब से इतना ज्यादा लिखने की कोई पर्पस बनती नहीं है, सीधे लिख देना। So this is a not a नहीं, so it is a discontinuous at every point of real number। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ लिख दो, यहाँ लिखेंगे इसी वजह से it is discontinuous at x is equals to a, and a is an arbitrary point of R, so it is discontinuous at every point of R। समझ गए? इतना है लिखना। क्लियर है? किसी बंदा बंदी को डाउट है? फोटो खींचे, खींचो खींचो खींचो। समझ गए ना? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मोबाइल खोलो ना। दिया देखो उस दिन भी बता दिए थे। अच्छा, यहाँ लिखा है so that the function is a continuous in closed interval a b then it is a bounded। यस सर। ठीक है? ठीक है? ठीक है?
ठीक बस ठीक है। ठीक है। देखो सुनो, क्वेश्चन क्या बोला। देखो अगर मान लेते हैं कोई फंक्शन है fx इज कंटिन्यूअस, ऐसे क्या है कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल a b पर, हाँ देन इट इज बाउंडेड बोला है, देन इट इज Bounded. बाउंडेड। सुनो बात को एक बात, अगर वो कंटिन्यूअस है इस पूरे इंटरवल में, पूरे इंटरवल में, तो a पर भी कंटिन्यूअस होगा, b पर भी, और उसके बीच के सारे वैल्यू पर कंटिन्यूअस। ऐसे बताए थे क्या ऐसा? Yes, sir. तुमने पढ़ा था? Yes. नहीं आया नहीं आया दूसरे में नहीं आया था लिखे ना कल की क्लास, नहीं आया परसों के, परसों आया था परसों आया? इससे पहले क्लास आया था पहले क्लास में तो फिर बीस बता। बीस को पहले इसका पहले 20 को बना। हाँ हाँ 20 को है। तो कंटिन्यू करो थ्रू द लेक्चर, कंप्लीट करते चलो, बाद में बटन हो जाएंगी चीजें। ठीक है। अभी बहुत सिंपल चल रही है, सिंपल सिंपल टॉपिक्स, अगर इसके हाँ। बाद अगर और भी आएंगे तो फिर ज्यादा बटन हो जाएगा। ठीक है, डेली का काम डेली करो, 1 घंटा समय निकालो, वही ऑप्शन है आपके पास, और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो लास्ट में एग्जाम समय में बटन हो परीक्षा बहुत जाएगा, होता है। और आप इतना तेज भी नहीं है कि आप उसको कवर कर पाए। Yes, sir. नहीं, हम सबकी बात हाँ कर रहे सर हैं। हाँ किसी को पार्टिसिपेट नहीं, नहीं, आप सब, क्योंकि नहीं, आपके लिए ये टॉपिक नए हैं। हाँ अगर हमको बोला जाए तो हम सूत उठ कर भी जाएंगे ना, तुम लोग से ज्यादा नंबर लेके आएंगे, क्योंकि वो मेरे 9-10 बार पढ़ा के प्रैक्टिस हो चुका है। ऐसे एक आदमी तो वो होगा जो कल विकिपीडिया यूज कर रहे थे क्योंकि हमको नहीं आ रहा था, वो कुछ टॉपिक को छोड़ करके बाकी जो भी टॉपिक अभी हम पढ़ा रहे हैं वो सब 8-9 बार प्रैक्टिस में रही हैं। अब उस टॉपिक्स को अगर हम जा करके बैठेंगे भी तो वो 3-5 करके बना हम देंगे, ऐसे सर। तो वो आप में अभी तक डेवलप नहीं हुई है, नहीं। तो अभी आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, सीखने की जरूरत है, समझे? Yes, sir. तो वो करनी है आपको। अब देखो इधर बाउंडेड दिखाना है, इसका मतलब एक अपर बाउंड होना चाहिए और एक, Lower. और उसके बीच दिखा देंगे तो मेरा काम हो हो जाएगा। जाएगा। अब देखो कंटिन्यूअस इन ए बी बोला है, इसका मतलब देखो ये ए होगा और ये क्या होगा बी B होगा। ए पर भी कंटिन्यूअस होगा, बी पर भी होगा, और इसके बीच के सारे सारे वैल्यू पर होगा। कंटिन्यूअस होगा। ऐसे समझे ऐसे कि नहीं समझे? समझे। और जल्दी समझ जाते हैं मेरी बातों, बहुत तेज होती है। अंदर देखो प्रूफ देखो, लेट fx is a continuous function in closed interval ab, then we shall show that f is bounded। f क्या होगा? बाउंडेड होगा, यही दिखाना है। ठीक है, Yes, sir. since fx is continuous in ab, then there exists, then for any epsilon greater than 0 there exists del greater than 0 such that fx minus fy is less than epsilon, or x minus y is less than। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आई? नहीं सर क्या लिखे समझ में आया? Yes, sir. Yes, Yes, Since जब fx is continuous in क्या लिखे हैं हम देखो, अगर fx कंटिन्यूअस है इस क्लोज इंटरवल कॉलेज इंटरवल में ठीक है, Yes, sir. इसका मतलब a पर भी कंटिन्यूअस होगा, b B पर भी होगा, और continuous बीच के होगा। सारे वैल्यू पर होगा। Yes, sir. देन अगर कोई कंटिन्यूअस होता है तो उसके एक डिफिनेशन ही लिखवाएं कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 Zero. हर एक पॉजिटिव नंबर से
तब एक ऐसा पॉजिटिव नंबर एग्जिस्ट करेगा कि जब इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो एप्सिलॉन से छोटा होगा, x माइनस y का भी डेढ़ से छोटा होगा। करा क्या है? Yes, sir. उस दिन था निखिल तुम भी क्लियर? Yes. अच्छा, तुम चाहो तो ये लिख भी सकते हो कि x और y की जो वैल्यू है वो b और b से छोटा है और a और a से बड़ा है। समझ गए मेरी बात? Yes, sir. सब कोई Yes. अब समझ गए हम तो आगे देखो, क्या हम इसी को ऐसा लिख सकते हैं fx माइनस fy इज लेस देन एप्सिलॉन और यहाँ से माइनस ऑफ एप्सिलॉन, हाँ ऐसा तो करना सिखाया है। हाँ, सर। और इसको भी तो तुमको करवाना सिखा ही दिए हैं, X minus y. ऐसा माइनस सिखाए हैं। हाँ माइनस यस सर, पास सिग्मा इधर भेजो। ओहो, क्या इतनी बार ठीक लिख रहे हैं बाबू? किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, दुख नहीं। दुविधा तकलीफ झगड़ा कलेजा नहीं, सर। अब देखो, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y इज b इन इंटरवल a एंड क्या? B. अब देखो जरा, इस इंटरवल में सबसे बड़ा वैल्यू क्या है? बी b है, मैक्सिमम वैल्यू तो b ही है। है सर। बोलो ना, Yes. कि उससे भी बड़ा कोई है? नहीं. नहीं है। उससे बड़ा नहीं है. तो जस्ट पुट कोई भी वैल्यू लेकर के पुट कर दो उसके अंदर यहाँ पे, तो हमारे पास क्या हो जाएंगे वहां से? यहाँ से हो जाएंगे एफ बी माइनस एप्सिलॉन और यहाँ से एफ एक्स और दिस इज इक्वल टू एफ बी प्लस एप्सिलॉन। ठीक है? ठीक है? Yes, sir. ठीक है? है सर। ठीक है। ठीक है. यहाँ तक ठीक है. यहाँ तक तो ठीक है, बोलो ना Yes, sir. सीमा, ठीक है यहाँ तक? कुछ नहीं किया, y की जगह खाली b रख बी रख दिया। तो इधर भी रखेंगे b माइनस डे। बी माइनस B minus D. अब बताओ, इसको थोड़ा देर के लिए अगर हम स्मॉल के मान ले तो कोई दिक्कत, नहीं सर। और इसको हम कैपिटल के मान ले तो कोई दिक्कत? अरे बोलो ना। नहीं सर। Yes, sir. अब बताओ, यहाँ पर ये लेट करके बगल में लिख देना, के कैपिटल के बराबर क्या माने हो? b प्लस एप्सिलॉन हाँ। और स्मॉल के बराबर क्या माने हो? b माइनस एप्सिलॉन। एप्सिलॉन। देखो ये हो गया अपर बाउंड और ये क्या हो गया और लोअर बाउंड। इसी वजह से fx इज क्या हो जाएगा? Bounded. बोलो ना। ऐसे। Yes, sir. अगर ये नहीं करना चाहते तो एक बात और लिख सकते हैं, इसे देखो, एक बात देखो, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y क्या है? b है। B है। इंटरवल a b, तो fx की वैल्यू कभी भी इस वैल्यू से तो छोटा ही होगा, y ऑफ b प्लस का एप्सिलॉन इस वैल्यू से, नहीं सर। अरे इससे तो छोटा ही हाँ, होगा सर, छोटा होगा। कि नहीं होगा? होगा। होगा 100% होगा। Yes. है सर। ठीक है, तो ये हम थोड़ा देर के लिए ऐसे मान लेते हैं, दिस इज लेस देन के, लिख देना के इज इक्वल टू क्या माने हो? वाई बी प्लस किसको माने हो? Epsilon. इससे मिल गया पर Yes, sir. समझे? Yes, sir. अब वो एक बात और लिखो, द मिनिमम, थोड़ा सा इसको बढ़ा दे क्योंकि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में शॉर्ट में करोगे नंबर नहीं मिलेगा, इसलिए थोड़ा करें। मिनिमम वैल्यू ऑफ y इन इंटरवल ए बी, नहीं y इज a इन इंटरवल ए बी। AB. सबसे छोटा वैल्यू कौन है? a। ए। बोलो ना। Yes, Yes, sir. sir. तो जाहिर सी बात है जब उधर डालोगे f ऑफ a
माइनस कैपिटल F2 से तो fx बड़ा ही होगा। बड़ा है सर। इसको मान लो इसको K1 मानते हो, इसको क्या मान लेते हैं? K2। समझ गए ना भैया? ऐसा है। अब ये K2 से बड़ा है और K1 से छोटा है, तो इसी वजह से इसको मान लेना इक्वेशन नंबर 1 और इसको मान लेना इक्वेशन नंबर क्या? 2। ठीक है, बगल में लिख देना K2 बराबर 20। ऐसा है। यस सर। कर लोगे? हाँ Yes, सर। sir. फ्रॉम लिखो, फ्रॉम 1 and 2 क्या लिखेंगे कि ये K2 से तो बड़ा है और K1 से क्या है? छोटा है। छोटा है। इसी वजह से जो हमारा fx है नीचे में कट रहा है, देख लो। नहीं। इसी वजह से fx इज क्या हो जाएगा भैया? बाउंडेड इन इंटरवल। हो गया? ऐसे ऐसे ही प्रूव करनी है। लॉजिक देखो, बस हम सिंपल सा दिमाग लगाएं कि बाउंडेड दिखाना है तो एक लोअर बाउंड चाहिए और एक अपर बाउंड। तो अपर बाउंड से छोटा होना चाहिए और लोअर बाउंड से बड़ा होना चाहिए। कंटिन्यूटी का डिफिनेशन यूज किए, तोड़ दिए, इसको बी पुट कर दिए मैक्सिमम के लिए और मिनिमम के लिए पुट कर दिए। समझे? हार्ड लगा? नहीं। करना है तो बस आपको पेनिट्रेट्रिक्स, और नहीं करोगे तो भैया हॉल लगेगा। ये रियल है। हाँ, रियल। एवरी रियल इज ए नॉट ए रियल। नॉट रियल। ठीक है, अभी ना ऐसे। नेक्स्ट बोलो क्या है? इक्वेशन अनबाउंडेड। अनबाउंडेड हाँ। क्या लिखा है? लिखा नहीं है। लिखा है। So that क्या लिख दिया? So that it is continuous. देखो सिंपल से बात बताते हैं। ए सुनो, ए सिंपल सा लॉजिक है, समझने की कोशिश करो। प्रूफ भी देंगे अभी। ये सब जो थ्योरम आ रहा है पहली बार पढ़ा रहे हैं, हमको लग रहा है, लेकिन नाम सुने हैं नहीं। अभी जो थ्योरम आएगा वो पहली बार पढ़ा रहे होंगे, अभी ऐसे पहले तो कभी नहीं पढ़ा है। लेकिन देखो इधर, देखो वो क्या क्या आ रहा है, थोड़ा समझो। ये मान लो एक्सिस बना ली हम, एक्स एक्सिस और क्या बना ली? Y axis। देखना है सिंपल सा थ्योरम है। मान लेते हैं कोई क्लोज इंटरवल है बी, यहाँ ए है और यहाँ क्या है? बी है। ठीक है, यस सर। अब ऐसा हुआ कि मान लेते हैं अगर तुम्हारे पास y कोई फंक्शन हुआ fx, तो ये सिंपल सा ये कह रहा है कि ये फंक्शन पहला बात तो कंटिन्यूअस है। हाँ। पहला बात क्या है? Continuous है। कंटिन्यूअस है। पहला बात वो बोल दिया कंटिन्यूअस है, मतलब a से लेकर के b तक जाओगे तो कहीं भी टूटेगा नहीं। पहला बात तो ये कह दिया। ठीक है, Yes, अब sir। दूसरा में ये कह रहा है कि अगर या तो a डालोगे और या b डालोगे, Yeah। दोनों डालोगे तो एक तो पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा तो पहला पॉजिटिव। पहला। मतलब दोनों अपोजिट साइन का होगा। ऐसा। समझ गए? Yes, sir। कोई सेम साइन का नहीं नहीं है। होगा, दोनों अपोजिट। तो मान लेते हैं a डालने पर वो नीचे आया, सपोज दैट यहाँ पर a फिर नीचे आया, b डाले तो वो पॉजिटिव आया, मान लो यहाँ पर। अब इसको धर के तुम मिला दिए ऐसे, देखो इधर यहाँ से ऐसे मिला दिया ऐसे, क्योंकि कंटिन्यूअस है तो मिलेगा ऐसे। यस सर। बोलो ना। तो एक पॉइंट तो देखो यहाँ पर जीरो को काट रहा है या नहीं काट रहा है? काट रहा है। वहाँ पर जी। अरे एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू जीरो ही जीरो ही होता है सर। वैल्यू जीरो हाँ। नहीं पूछते हो? मुझे पूछते हैं। y एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू क्या होती है? जीरो जीरो। होती है। यही तो फंक्शन है। ऐसा। बुझे? ऐसा। यानी वो सिंपल कहा कि अगर कोई फंक्शन है और वो कंटिन्यूअस है और a या b पुट करने पर अपोजिट साइन आती है, एक नीचे तो एक ऊपर, ऊपर। तो बीच में एक ऐसा पॉइंट आएगा जो कि जीरो देगा। ऐसा। देखो दे ही रहा है कि नहीं देगा? देगा। वो तो पिछली बात है। ऐसे समझ लो ना, माइनस से लेकर प्लस तरफ जा रहे तो बीच में जीरो ही पे करेगा। अभी करेगा। समझ गए? यही अगर दोनों सेम साइन रहता तो हम एक इधर बना लेते एक इधर, तो कभी जीरो आने की कोई चांस नहीं। एक इधर बना लेते एक नेगेटिव तरफ, तो कभी जीरो आने की कोई चांस नहीं। लेकिन इसने कह दिया अपोजिट होगा, जीरो ही भी करेगा। समझे यस सर। कि नहीं समझे? समझे। सिंपल सी लॉजिक।
इसका प्रूफ दे देते हैं, दे दे। देना भी पड़ेगा। Yes, sir. यार, पूरा गरीब हो यार, तुम लोग खाली मांगते रहते हो। चलो ठीक है, क्या दिया है पढ़ो तो स्टेटमेंट So that प्रूव कर रहे ना। Yes, sir. नहीं F फंक्शन कंटिन्यूअस लिखा है ना, Yes, sir. fx be a continuous function Close interval AB. close interval A and B function and in close interval ab F of A and B are and fa and fb Opposite sign. opposite side. are in opposite Side. signs. And then there exists Then we have to show that कौन सा वेद if c is equal to 0 for c belongs to close interval ab. सर इस साइन को क्या पढ़ते हैं? अरे उस साइन को छोड़ो, उसके जगह सी लिख दिए। ठीक, उस साइन को छोड़ो, गोली मारो। ठीक, देखो इधर क्या बोलता है, इसी समझो। वो साइन की जगह तुम सीमा का एस भी लिख सकते हो। Yes, sir. वो ग्रीक वर्ड है, ठीक है, उसको दिमाग में मत लगाओ, वहां से जाएगी ऐसे। हाँ, उसका साइन का मतलब जानना है तो एक वीडियो डाला हुआ है, देख लेना, ग्रीक अल्फाबेट करके। हाँ, sir. ठीक है, वो पढ़ लेना, उसमें पूरा जितना साइन है उसमें Sign. वो पूरा पता लग जाएगी, कर लेना वहां से। देखो इधर fx भी एक कंटीन्यूअस फंक्शन दिया हुआ था क्लोज इंटरवल ab में, वो लिख Yes, दिए। sir. और fa और fb क्या दिया था, अपोजिट साइन है। Opposite sign. देन वी हैव टू शो दैट एक ऐसा c इस ओपन इंटरवल में, यानी इसके बीच में एग्जिस्ट करेगा, जिसको डाल के क्या मिलेगा, 0। ये प्रूव करना है, समझे? Yes, sir. तो लो अब यहाँ से देखो नाउ कैसे करें, वो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। इसको इस तरीके से करें कि बेटर सिचुएशन दे। लिखते हैं सिंस fx is continuous in close interval ab, then for any epsilon greater than 0 there exists del greater than 0 such that fx minus fy is less than epsilon for x minus y is less than del। कंटिन्यूटी का डेफिनेशन डाल दिए हैं, हो गया ना? Yes. विदाउट हैव भी No, sir. नहीं, ठीक है, इतना दूर तो कर लिए। जीरो कैसे लाए, वो थोड़ा सा पेचीदा है। ठीक है, यहाँ तक बी लेके चलेंगे तो fx माइनस एफ सी जीरो लेके आना है। अगर वो आ जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा। करेंगे तो क्या मिलेगा, f y माइनस b मिलेगा। यहाँ पर तो ठीक है, एंड f a and f b are in opposite sign, अपोजिट साइन में है, तो अपोजिट साइन की वजह से हम क्या यूज कर सकते हैं वो देख लेते हैं। इसका मतलब
मतलब है कि अगर हम एफ ए को पॉजिटिव लेके चले A is C equals to B और अगर हम F A F C और F B यूज करें तो एक सेकंड देख लेते हैं फिर करवा देते हैं F A is equals to FB यहाँ पर का 2A रहने दो इसको करा देंगे 10 मिनट रुको 10 मिनट बाद सोच करके करा देते हैं ठीक ठाक करें पेज छोड़ देना Yes, sir. ठीक है इसके लिए फोटो खींच लो एक पेज छोड़ देना 10 मिनट बाद करा देना आपने तो फिर कल करा देंगे एक बार देख लेते हैं याद नहीं आ रहा है याद क्या है नहीं आया सोच नहीं पा रहे हैं कैसे करा जाए टाइम देखो तो कितना हो गया 42 मिनट हो गया हो जाएगा हाँ 5 बज गया ना क्लास के 42 मिनट हो गया हाँ देख लेते हैं आध जगह और कुछ नहीं करना होगा वो दूध के संकेत जो तो लेते हैं ना से पढ़ें CC रहेगा, बाहर नहीं रहेगा। इन सब ना अच्छा ये से मीट से